शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया और ये समझ से बाहर है कि ऐसे वाक़यात क्यों रूनुमा हो रहे हैं, लोगों में इंसानियत क्यों ख़त्म हो चुकी, सफाकियत क्यों जन्म ले रही है, ऐसे किरदार जो है वो कैफरे किरदार तक उनको क्यों नहीं पहुँचाया जाता ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात रूनुमा ना हो। पाकिस्तान में ख़ासकर पंजाब की अगर हम बात करते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का इदारा भी बनाया गया, लेकिन उसकी कारकर्दगी भी जो है वो खातिर ख्वाह दिखाई नहीं देती। पंजाब असम्बली गुज़िश्ता 10 सालों से बहुत सारे केसेस के ऊपर लेजिस्लेशन कर रही है, लेकिन जो असल कानून है उसके ऊपर अमल दरामद अभी तक नहीं करवा सकी। ये वाक़या क्या है? ये वाक़या है लाहौर की 10 साला ज़ैनब का। ये वाक़या कुछ इस तरह रूनुमा हुआ है कि मिल्लत पार्क के रिहायशी सलमान ने 4000 रुपया माहवार के ऊपर एक लड़की को अपने पास काम पर रखा हुआ था। गुज़िश्ता 3 माह से वो घर में काम कर रही थी, लेकिन कल अचानक उसकी मौत वाक़या हो गई और ये पोल जो है वो खुल गया, पंडोरा बॉक्स एक नया खुल गया। होता कुछ यूँ है कि चंद रोज़ कबल मिल्लत पार्क के इलाके में घर में एक सिलेंडर धमाका होता है और उसके बाद एक लड़की झुलस भी जाती है, उसको घर में तिबी इमदाद दी जाती है, लेकिन हालत बिगड़ने पर फिर उसको दोबारा अस्पताल मुंतकिल किया जाता है, लेकिन अस्पताल पहुंचने से कबल ही वो अपने खालिक हकीकी को जा मिलती है। इस पर जब ये वाक़या हुआ तो पुलिस में रिपोर्ट भी हो गया और पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए सलमान नामी शख्स को जो है वो गिरफ्तार भी कर लिया। अच्छा, अब इस घर की मैं थोड़ी सी कहानी आपको बता दूं। इस घर के अंदर सलमान जो वकील हैं वो रहते हैं, इनकी अहलियां हैं, इनके 2 बच्चे हैं और 2 बूढ़े वालिदैन भी इनके साथ रहते हैं। जिस वक्त ये वाक़या रूनुमा हुआ उस वक्त उनकी मिसेज जो है सलमान की, वो घर में मौजूद नहीं थी और जो लड़की के वालिदैन हैं उनके हवाले से भी मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो थोड़े ब्रीफ में ये था कि जब ये वाक़या हुआ तो पुलिस को एक कॉल नसीब हुई हॉस्पिटल की जानिब से कि एक लड़की को जो है वो अस्पताल लाया गया और उसका जिस्म झुलसा हुआ है और अब इसकी मौत वाक़या हो चुकी है। इसकी कज़न जो है महविश, वो भी इसी घर में रहती है और जब पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ किया तो ये भी पूछा कि आया कुछ इस बच्ची के साथ कोई ज़्यादती तो नहीं हुई। तो महविश का ये बयान है कि उसके साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई है और जो घर का मालिक है वो बहुत ही अच्छा इंसान भी है। अब इस मालिक के हवाले से भी मैं आपको बता दूँ, सलमान भतीजा है साबिक SP फ़रत अली शाह साहब का। ये एक बड़ी अच्छी रिनोन फैमिली है और मैं इनको बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। पढ़ी लिखी फैमिली है, खुदादर्स फैमिली और बहुत अच्छे ही लोग हैं ये। लेकिन गुज़िश्ता साल बदकिस्मती से फ़रत साहब का जो है वो कत्ल हुआ था, इनकी वाइफ ने ही वो करवाया था। ताहम वो मुल्ज़िमान भी जो है वो गिरफ्तार हो गए और बाद में खातून की ज़मानत भी हो चुकी है, लेकिन ये केस अभी चल रहा है। और ये सलमान जो है अब इन्हीं फ़रत साहब के जो है वो भतीजे हैं। ये घर में रह रहे थे। जो पुलिस को इब्तिदाई तफ्तीश के बाद जो रिपोर्ट मौसूल हुई और जो पुलिस ने तफ्तीश की है उसमें इस तरह हुआ है कि चंद रोज़ कबल घर में सिलेंडर का धमाका हुआ था और ये बच्ची झुलस गई थी। ताहम पुलिस के डर से इन्होंने उसको घर में ही तिबी इमदाद दी, लेकिन वो जानवर ना, उसकी हालत बिगड़ी तो फौरी तौर पर उसे अस्पताल ले जाया गया और वो वहाँ पर फौत हो गई। इसके घर वालों को इतला दी गई। वालिदा का जो बयान है वो ये कहना है कि जब बच्ची मर गई तब हमें इतला दी गई है, बच्ची के मुंह से जो है वो झाग भी निकल रही थी और उसके झुलसने की कोई इतला नहीं दी गई। पुलिस ने तफ्तीश का रुख थोड़ा सा तब्दील भी किया और जो उसकी कज़न महविश है जो उस घर के अंदर ही काम करती है उससे भी पूछगिछ की, तो उसका ये कहना था कि महविश ज़ैनब के साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई है, मालिक मकान जो है वो हमारे बहुत अच्छे हैं मालिक और कोई ऐसा मामला नहीं है, शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप भी है। लेकिन अब ये वाक़या रूनुमा हो चुका। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जो चेयरमैन है सारा अहमद, उन्होंने भी इस पर एक्शन लिया और कहा है कि लवाहिकीन को जो है भरपूर इमदाद दी जाएगी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि लवाहिकीन को क्या इमदाद दी जाएगी? बिलाखिर ये वाक़या हुआ है, रूनुमा हुआ बिल्कुल, और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जहाँ पर एक जो लड़की है वो जान से चली गई है। हर घर के अंदर घरेलू मुलाजमाएँ रखी गई हुई हैं। ये कम उम्र की लड़कियाँ होती हैं जिनको रखा जाता है बच्चों को संभालने के लिए, घर के काम काज के लिए, और फिर इस तरह के वाक़या जो रूनुमा होते हैं और फिर मीडिया हाइप जो उसकी बन जाती है। लेकिन घरों में ऐसे जो कम उम्र लड़के लड़कियां उनको कामों के लिए जो रखा जाता है उस पर लेजिस्लेशन ज़रूर है, लेकिन अमल दरामद कोई नहीं है। और इस तरह के वाक़या जो रूनुमा होते रहते हैं, कहीं ज़्यादती का भी शुबा बाहर आता है, कहीं ज़्यादती का आंसर भी आता है। गुज़िश्ता साल एक बहुत बड़ा वाक़या था रिजवाना, जहाँ पर एक बच्ची को सिविल जज के घर में थी वो,
और उन्हें शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। फिर वो बच्ची की हड्डियाँ भी टूटी हुई निकली जिसमें कीड़े पड़े हुए थे, उसका इलाज हुआ, वज़ीर आला पंजाब ने उसका नोटिस भी लिया था और अब वो बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की कस्टडी में। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या इक़दाम हुकूमती तौर पर जो है वो किए जा रहे हैं। अब ये कल भी एक वाक़या रूनुमा हो गया, पुलिस ने तफ्तीश भी कर ली है, मुलज़िम को गिरफ्तार भी कर लिया, आगे भी तफ्तीश की जा रही है क्या यह वाक़या किस तरह रूनुमा हुआ है। अब बच्ची का पोस्टमार्टम भी होगा और चीज़ें सामने भी आ जाएंगी। लेकिन इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए जो है बाकायदा तौर पर अब अमल दरामद होना चाहिए। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का सिर्फ ये काम नहीं है कि वो भीख मांगने वाले बच्चों को पकड़े और ले जाए, फिर उनके वालिदैन आके वहाँ पर बैठे सेशन जज साहब को एफिडेविट देते हैं और फिर वो बच्चे अपने वापस उसी काम धंधे के ऊपर लग जाते हैं। मौसर कानून साजी की जाए, उस पर अमल दरामद करवाया जाए ताकि वाक़यात जो है मुस्तकबिल में ऐसे ना हो और ये जो कौम का मुस्तकबिल है, ये बच्चे जो है इनके भी लिए जो खुशहाली जो है सामने। इस केस में मज़ीद जो अपडेट होगी उस हवाले से आपको आगाह करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।